We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या अचानक जंग रुक सकती है? क्या सभ्यता मिटा देने की धमकी के कुछ घंटों बाद ही शांति की बात हो सकती है? और क्या इस पूरे खेल में एक तीसरा देश बाजी मार सकता है? 2 हफ्तों का सीज फायर, लेकिन सवाल अभी भी बड़े हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर था। दुनिया डर रही थी कि कहीं ये टकराव बड़ी जंग में ना बदल जाए, लेकिन फिर अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी हफ्तों के सीज फायर का ऐलान कर दिया। और इतना ही नहीं, ईरान के 10 सूत्री शांति प्रस्ताव को भी कारगर बताया। इस फैसले ने दुनिया को चौंका दिया, लेकिन राहत भी दी। अब सवाल यह है, दुनिया इस फैसले को कैसे देख रही है? किसने क्या कहा और उसमें पाकिस्तान की भूमिका क्यों चर्चा में है? सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया ने समझौते का स्वागत किया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और विदेश मंत्री पेनी वोंग ने संयुक्त बयान में कहा, ऑस्ट्रेलियाई सरकार काफी समय से तनाव कम करने और संघर्ष को खत्म करने की मांग कर रही है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के वास्तविक रूप से बंद होने, जहाजों, नागरिक ढांचे और तेल गैस सुविधाओं पर हमलों के कारण ऊर्जा आपूर्ति पर अभूतपूर्व झटका लगा है और तेल और ईंधन की कीमतें प्रभावित हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए काम कर रहा था, ताकि जरूरी आपूर्ति उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अल्बनीज ने ट्रंप की भाषा पर टिप्पणी करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना उचित है और मुझे लगता है कि इससे चिंता पैदा होगी। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने इस समझौते को उम्मीद की किरण बताया। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव न सिर्फ क्षेत्र बल्कि पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए अच्छा संकेत है। ये दिल से उम्मीद की जाती है कि बातचीत की प्रक्रिया ईमानदारी के साथ की जाएगी और क्षेत्र की मौजूदा समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने का मजबूत संकल्प होगा। शांति वार्ता तब सफल नहीं हो सकती जब तक कि इसकी प्रक्रिया धोखे और दोहरे खेल वाली ना हो। ये जरूरी है कि 10 सूत्रीय योजना को एक शांति समझौते में बदला जाए। सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि इराक, लेबनान और यमन के लिए भी ऐसा ही किया जाए। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि फिलिस्तीन के लोगों, खासकर गाजा में नरसंहार और विस्थापन को खत्म किया जाए। पाकिस्तान की कूटनीति साहसिक रही है। बिना किसी डर या पक्षपात के सभी पक्षों से बात करने की पाकिस्तान की इच्छा मुस्लिम एकजुटता और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी की सर्वोच्च परंपराओं को दिखाती है। मलेशिया इस दिशा में हर प्रयास का समर्थन करने के लिए तैयार है। इस युद्ध से प्रभावित सभी नागरिकों तक बिना किसी रुकावट के मानवीय सहायता पहुंचाई जानी चाहिए। ये एक ऐसा मोड़ होना चाहिए जो स्थायी शांति की ओर ले जाए। दुनिया इससे कम कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब आते हैं मिस्र पर। मिस्र ने इसे एक मौका बताया, बातचीत का मौका, कूटनीति का मौका। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने कहा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है जिसे बातचीत, कूटनीति और रचनात्मक संवाद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस संघर्ष विराम को मजबूत आधार बनाकर सैन्य कार्रवाई पूरी तरह रोकनी होगी और अंतर्राष्ट्रीय नौवहन की स्वतंत्रता का सम्मान करना होगा। अब बात करते हैं जापान की। जापान ने भी ईरान में युद्ध विराम का स्वागत किया। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरू किहारा ने कहा कि हम इस घोषणा का स्वागत करते हैं, ये एक सकारात्मक कदम है। न्यूजीलैंड की बात करते हैं। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने कहा, हालांकि ये उत्साहजनक खबर है, लेकिन आने वाले दिनों में स्थायी सीज फायर सुनिश्चित करने के लिए अभी काफी महत्वपूर्ण काम किया जाना बाकी है। हम पाकिस्तान और अन्य देशों जैसे तुर्की और मिस्र के काम के लिए आभारी हैं, जिन्होंने इस संकट का समाधान खोजने की कोशिश की। अब आता है दक्षिण कोरिया पर। दक्षिण कोरिया ने कहा कि हमें उम्मीद है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत सफलतापूर्वक पूरी होगी और मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता जल्द बहाल होगी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के जरिए सभी जहाजों की सुरक्षित और स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित होनी चाहिए। वहीं कजाकिस्तान के कासिम जोमार्ट टोकोयो ने कहा कि मध्य पूर्व में पूर्ण सीज फायर और संघर्ष विराम के समझौते का स्वागत करता हूं, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर की मध्यस्थता से संभव हुआ। उन्होंने उम्मीद जताई कि समझौता लंबा चलेगा और वैश्विक बाजार और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस सीज फायर का स्वागत किया है। उनके प्रवक्ता ने कहा, सभी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें और सीज फायर की शर्तों का सम्मान करें, जिससे क्षेत्र में स्थायी और व्यापक शांति का रास्ता तैयार हो सके। नागरिकों की जान बचाने और मानवीय पीड़ा कम करने के लिए हिंसा का अंत बेहद जरूरी है। अब सवाल, आखिर बदला क्या? कुछ घंटे पहले तक धमकियां थी, युद्ध का डर था, फिर अचानक सीज फायर। ये सिर्फ एक सैन्य फैसला नहीं है, ये कूटनीति का खेल है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान और बीच में कई देश, खासतौर पर पाकिस्तान। कई देशों ने पाकिस्तान की भूमिका का जिक्र किया। क्यों? क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने दोनों पक्षों से बात की।
मध्यस्थता की कोशिश की, तनाव कम करने का रास्ता खोजा। मलेशिया, न्यूजीलैंड, कजाकिस्तान सबने इसे माना। वैसे ये हम आप अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान महफिल में वाहवाही लूटने का मौका अच्छे से जानता और छोड़ता नहीं। चीन को लेकर भी दावा किया जा रहा है तो उसने भी इस सीज़फायर में अहम भूमिका निभाई है। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत ने जो है इस सीज़फायर का स्वागत किया है। साथ ही साथ भारत सीज़फायर भले ही हो गया है लेकिन वो अलर्ट मोड पर है। भारत ने एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की है अपने नागरिकों के लिए और कहा है कि वो सुरक्षित रहे। जब तक जो है अगला आदेश नहीं मिलता तब तक वो कहीं पर आए जाए ना। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।